हेलो स्टूडेंट, आपका सरकारी एग्ज़ाम 24x7 के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ये रीजनिंग का एक समझ लीजिए कि हमारे सिलेबस में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में रीजनिंग भी हमारा उतना ही क्वेश्चन रहता है जितना अदर सब्जेक्ट रहता है। अगर हम रीजनिंग अच्छा पूरा इसमें 100 का 100% मार्क्स ला सकते हैं अगर हम सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ लें। तो रीजनिंग का बिल्कुल शुरुआत से आपको सारा क्लास दिया जाएगा। इसमें पहले तो देखिए बेसिक पहला चैप्टर जो होता है हमारा वर्णमाला, आज ये बताया जाएगा आपको। इसमें देखिए रीजनिंग में क्या क्या बेहतरीन चैप्टर देखने को मिलता है। सबके लिए प्रॉब्लम होता है, जैसे कैलेंडर का चैप्टर है, पासा है, घड़ी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़, बैठक व्यवस्था है और कथन निष्कर्ष है। तो सारा चीज़ आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, कहीं ₹1 भी आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। तो देखिए रीजनिंग का जो ये वर्णमाला चैप्टर है, सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि जानना कि वर्णमाला में जो ABCD होता है A से लेके Z तक, इसमें कौन से अक्षर पर, कौन से वर्ड पर कौन सा नंबर आएगा और इसी नंबर पे आधारित हमारा कोडिंग होता है और डिकोडिंग होता है। कोडिंग डिकोडिंग का आज तक ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा है कि जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन न रहे, और ये कभी कभी जल्दी में गलती हो जाता है या कभी हम नहीं लगा पाते तब गलती हो जाता है। जो लोग नए हैं, जो इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानते, वो तो एकदम ही नहीं जानेंगे कि ये क्या चीज़ें दिया है। तो ये उनके लिए भी ये चैनल बहुत बेहतरीन हो सकता है जो पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं कंपटीशन तैयारी करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले A से लेकर Z तक हम पूरा नंबरिंग लिखते हैं। जैसे यहाँ से देखिए A हमारा क्या पहला नंबर डिनोट करेगा 1, B हमारा 2, C हमारा 3, D के लिए हमारा 4 और E के लिए हमारा 5, F के लिए 6, G के लिए 7, H के लिए 8, I के लिए हमारा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये देखिए हमने क्या लिखा, A से लेके Z में सभी वर्ड के ऊपर नंबर लिख लिया। नंबर अगर हमें सभी का याद है तब तो बहुत आसान हो जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन जो 1 से 2 मिनट में लगता है वो सेकंडों में लगता है, यानी 30 सेकंड में। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे हम इसे याद करें। और एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि इसे हमने यम तक तो सीधे से लिखा, फिर उल्टे क्रम में लिखा। कभी कभी जो कोडिंग डिकोडिंग होता है उसमें उल्टे वर्ड पे दे देता है, जैसे F का उल्टा U होता है, G का उल्टा T होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सारा याद करेंगे कि A से लेके Z तक पे कौन से अक्षर पे कौन सा नंबर होता है। अगर हमें नंबर याद रहता है तो हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले विपरीत जानेंगे कि कौन से वर्ड का कौन सा विपरीत होता है, फिर उसे आपको याद करने का तरीका बताएंगे। देखिए जो चीज़ें हमारा स्टार्टिंग होता है या लास्ट होता है उसे हम याद कर सकते हैं। जैसे A का विपरीत हमारा क्या होता है, Z होता है। और एक चीज़ ये है कि A से लेके Z में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। टोटल हमारे 26 वर्ड है, A से लेके Z तक में 26 है। तो हमने 13 को एक पार्ट में रखा है, 13 को दूसरे पार्ट में रखा है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, A से Z तक हो गया। दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, M से N तक हो गया। तो यहाँ से A के विपरीत हमारा क्या आता है, Z आता है, M के विपरीत हमारा क्या आता है, N आता है। तो ये 2 वर्ड तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बाकी चीज़ का विपरीत हम कैसे याद रखें। देखिए ग्रांड ट्रंक, GT रोड जो है बहुत ही फेमस है, ठीक है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और आज जो है GT रोड जो सड़क के मामले में बहुत बेस्ट है। तो G का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, T। G का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिए इंडियन रेलवे I के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इंडियन रेलवे, हमारे यहाँ रेल कैसा चलता है, इंडियन रेलवे। तो यहाँ से ये हो जाएगा। H के विपरीत यस हम कैसे याद करें, तो हॉर्स होता है, हॉर्स। तो H यस, हॉर्स हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे H यस, हॉर्स में हमारा क्या आ जा रहा है, H भी आ रहा है, S भी आ रहा है। तो H के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, एक निमोनिक कोड हम याद कर लें, हॉर्स यानी H के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। देखिए आप PK मूवी देखे हैं, PK मूवी, तो P के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। K के विपरीत P के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब देखिए एक वर्ड जो बहुत फेमस होता है, LOVE। तो L के विपरीत O हो जाएगा, V के विपरीत E हो जाएगा। देखिए ये कहाँ है, यहाँ से L के विपरीत O हो जाएगा और V के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारे क्या बचे, यहाँ पे देखिए बी वाई बचा। बी वाई को हम कैसे याद कर सकते हैं, बॉय, बी के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, वाई। डी एल डब्ल्यू, देखिए जो रेल का इंजन जो बनता है बनारस में है उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ का जो स्थान का नाम है डी एल डब्ल्यू, डी एल डब्ल्यू। तो यहाँ से डी के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास सिर्फ दो बचे, जे क्यू और सी एक्स। जे के विपरीत हम जैक पॉट से याद कर सकते हैं कि जे के विपरीत हमारा क्यू, जैक पॉट, जैक पॉट यानी जे के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और देखिए सी एक्स बता, ऑक्स मतलब बैल, काऊ मतलब जो है हमारा गाय, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि सी के विपरीत हमारा क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। तो ये हमने पूरा विपरीत वर्ड सीख लिया। देखिए जो अब के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें विपरीत पे बहुत सारे बेस्ट पे आधारित रहते हैं, ठीक है। ये तो हमने पूरा विपरीत याद कर लिया, अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और बच गया, एफ यू। एफ यू आप याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इसका कोई निमोनिक विशेष नहीं है। एफ के विपरीत आप यू याद कर सकते हैं। एफ से फिश होता है और यू से अम्ब्रेला, ऐसे समझ लीजिए। सोचिए कि बरसात में जो है मछली कहाँ रहती है, पानी में, और अम्ब्रेला हमें कहाँ ज़रूरत पड़ता है, बरसात के मौसम में। तो एफ़ के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा विपरीत। अब हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हम इसे कैसे किसी भी सारे वर्ड पे हम नंबर याद करें। देखिए बहुत ज़रूरी होता है नंबर। जब हमें अभी कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर हमें नंबर पता होता है तो उस पर हम पहले अल्फ़ाबेट पे नंबर लिख देते हैं और उससे डिकोड में क्या वर्ड बना उस पर नंबर लिख देते हैं। फिर हम वहाँ पे कितना जोड़ हुआ, कितना डिफरेंट हो रहा है, जोड़ हुआ है या घटाना हुआ है या गुणा हुआ है या भाग हुआ है, वो सब हम बता सकते हैं। देखिए पहला ए स्टार्टिंग ABCD का ए है तो उसके लिए हम एक याद कर सकते हैं। 4-5 तक तो हमें एकदम आराम से याद रहते हैं, जैसे कि ए के लिए 1 हो जाएगा, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, या तो हम काउंट भी कर सकते हैं। ई हमारा 5 होगा, डी हमारा 4 होगा, सी हमारा 3 होगा, बी हमारा 2, ए हमारा 1 होगा। लेकिन उसके आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वहाँ से हमें दिक्कत होने लगती है। तो आइए कुछ के निमोनिक से याद करते हैं, कुछ अपने हम माइंड में सेट करते हैं, और इसे याद करने में आपको थोड़ा सा 2 से 3 दिन लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है सेकेंडों में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम याद करते हैं ये G7 हमारा एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में जो है 7 ग्रुप 7 कंट्री भाग लेते हैं। तो वहाँ से हम G से क्या याद करेंगे, G7। G के लिए अगर हम एक न्यूमेरिक अंक अगर डिनोट करना चाहेंगे तो G के लिए हमारा क्या होगा, 7 होगा। H देखिए H इस तरीके से बनता है, अगर इसे हम ऊपर और नीचे मिला दें तो ये H का हमारा क्या हो जाएगा, 8 के तरीके से बन गया। H के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 8। अगर H के लिए हमें अंक याद रखना रहे तो H हम इस तरीके से लिखें, अगर नीचे से और ऊपर से मिला दें तो ये इसकी आकृति किस तरीके से हो जाती है, 8 के तरीके से हो जाती है। और देखिए कैसे याद कर सकते हैं हम I कुछ हमारा इस तरीके से बनता है, अगर इसे इस तरीके से मिला दे तो ये हमारा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। इसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे K11 है, तो यहाँ पे देखिए K कुछ इस तरीके से, एक लाइन यहाँ खींचा गया, एक लाइन यहाँ खींचा गया, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये 11 के उसमें आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 के उसमें आ सकता है। और देखिए T20 मैच देखते हैं ना, T20 2020, तो यहाँ T से हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, और हम क्या याद कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए इन सब का जैसे N का 14 हुआ, O का 15 हुआ, P का 16, Q का 17, R का 18। अगर आप थोड़ा थोड़ा बारी बारी से करके याद करेंगे तो याद हो सकता है, और कोई विशेष निमोनिक नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे W का बन सकता है, W में हमारा 23 है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जो W बन रहा है वो 3 के तरीके से बन रहा है। तो यहाँ से हम आएंगे तो यहाँ पे इसे हम क्या कर सकते हैं, 23 कर सकते हैं। और देखिए Z और Y तो हमें याद ही रहता है कि Z ये लास्ट के हैं हमारा Z 26 होगा तो Y हमारा क्या होगा, 25 होगा। यक्स तक भी हम याद कर सकते हैं, यक्स हमारा 24, और 23 तो हम आपको बता ही दिए हैं कि 23 में यहाँ पे W 3 की तरह बन रहा है तो 23 हो गया। T20 हो गया। R आप 18 याद कर लीजिए। अगर देखिए किसी भी वर्ड के अगर R आप 18 याद किए तो आपको ये स्वाभाविक पता चल जाएगा कि R के आगे हमारा क्या आता है, यस आता है। अगर R 18 है
तो यस हमारा क्या होगा 19 होगा, तो क्यू हमारा क्या होगा 17 होगा। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, और कोई विशेष बहुत ट्रिक नहीं है, इस पे जितना आप अभ्यास करेंगे उतना हो जाएगा। देखिए इसे हम मिटा के आपसे ही मतलब देखते हैं कैसे आप लोग बता सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे R है, R के लिए हमारा क्या हो सकता है 18, W के लिए हमने क्या बताया 23, T के लिए हमने क्या बताया 20, K के लिए हमने क्या बताया 11, G के लिए हमने क्या बताया 7, Z के लिए हमारा 26, X के लिए हमारा क्या होता है, X के लिए हमारा जो है 24 हो जाएगा, Y के लिए हमारा क्या हो जाएगा 25। कुछ इस तरीके से आप भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे देखिए P के लिए हमारा क्या हो जाता है 16, P के लिए हमारा 16, Q के लिए हमारा क्या हो जाता है 17, R के लिए हमारा क्या हो जाता है 18, S के लिए